हेलो एवरीवन, दिस इज शिवानी। वेलकम टू आवर क्लास। आज हम डिस्कस करेंगे जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन। हम पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट एंड वेलोसिटी। आज हमने क्या किया था, जो स्मॉल डिस्प्लेसमेंट किससे डिनोट की थी, हमने क्यू। जब हमने वेलोसिटी ली तो इसका हम क्या कर देंगे, टाइम डेरिवेटिव जो होगा वो क्या होगा, इसका जनरलाइज्ड वेलोसिटी। अब जनरलाइज्ड वेलोसिटी सिंपल क्या होती है हमारी, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट। ये हम डिस्प्लेसमेंट लेके चले गए, तो डिस्प्लेसमेंट का हमने क्या किया, टाइम डेरिवेटिव निकाला, तो क्या हो गया, वेलोसिटी। अब हम अगर एक्सेलरेशन की बात करें, वो क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। तो उसको किससे हम डबल डॉट्स क्यू जी वेलोसिटी, तो यह जगह हमारा क्यू डबल डॉट जी। तो इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डी स्क्वायर क्यू डी टी अपॉन स्क्वायर। इसको हम अगर दोबारा से लिखें तो कैसे, डी अपॉन डी टी, डी क्यू अपॉन डी टी। ये भी हमारा ठीक है, और ये भी हम दोनों में से कोई सा भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम जनरलाइज एक्सेलरेशन का हम एक्सप्रेशन करते हैं, डेरिवेशन का ऐसे करेंगे। We know that आर आई जो है हमारा क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट है, ठीक है। ये फंक्शन है आर आई जो है, किसका फंक्शन है, जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट का, ठीक है, फॉर द टाइम का भी है। और हमने जब इसके क्या जनरलाइज्ड हमने वेलोसिटी निकाली थी, तो हमारा एक्सप्रेशन इसका क्या निकल के आया था, जो हमारे जनरल डी टी। अगर हम कार्टेशियन फॉर्म में देखें तो हम इसको कैसे हम वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करते हैं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट अपॉन टी, ठीक है। और ये हमारा क्या है, इधर की साइड लेफ्ट साइड जो है ये हमारे किस में आई है, ये हमारी आई है जनरलाइज कोऑर्डिनेट में, हमारी वेलोसिटी आई है, ठीक है। ये हमारे जनरलाइज कोऑर्डिनेट की वेलोसिटी, जनरलाइज की वेलोसिटी। फर्दर अब हमें क्या निकालना है, हमें क्या निकालना है, एक्सेलरेशन है तो वेलोसिटी है, तो इसका फिर से हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, मतलब आर डबल डॉट आई। अब हम इसको क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। अब इनका अलग से क्या लिखते हैं, इसका अलग, डी अपॉन डी टी जे इक्वल टू 1 3 एंड डी आर आई डी क्यू जे प्लस डी अपॉन डी टी डी आर आई डी टी। ये हम इनको क्या करा, डिफरेंशिएट किया। अब इसको भी फर्दर आगे हम डिफरेंशिएट करेंगे। ये हमारी फर्स्ट टर्म है, ये सेकेंड टर्म है, तो हम डेरिवेशन कैसे करते थे, अब इसको हम ओपन करते हैं। फिर अब इक्वेशन को इसको हम सॉल्व करते हैं। पहले हम फर्स्ट फंक्शन का निकालेंगे, फिर हम सेकेंड का। इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे, डी अपॉन डी टी। पहले फर्स्ट टर्म को करते हैं, डी आर आई डेल क्यू जी, ये ऐसी रहेगी क्यू जी। फिर हम प्लस करके सेकेंड टर्म, फर्स्ट टर्म ऐसे ही रहेगी, और सेकेंड टर्म का हम डिफरेंशिएट करेंगे, जे इक्वल टू 1 3 n
RI/10T। अब हम इसको डिफ्रेंशिएट किया हमने, तो इसकी 3D/dt डेल R अपॉन I अपॉन डेल QJ और Q डॉट J। फिर हमारी आती है समेशन J1 to 3n डेल RI अपॉन डेल QJ DQ डॉट J अपॉन DT प्लस D अपॉन DT डेल RI Q डेल्टा T। अब हम इसको रीअरेंज करते हैं। अगर हम D अपॉन DT R की इसमें नीचे आएंगे, J=1 डेल RI डेल QJ। इसको हम क्या कर सकते हैं, डबल डॉट से डिनोट कर सकते हैं, QJ प्लस इसको भी ऐसे करेंगे डेल T, यहाँ पे निकाल दिया DRI/dt। ठीक है, ये हमारी टर्म आ गई है। तो इसको हमने रीअरेंज कर लिया था। अब क्या करेंगे, डेल RI को डेल T को हम कैसे डिनोट कर सकते हैं, R डॉट I से। ऐसे ही DRI अपॉन DT इसको हम कैसे कर सकते हैं, R डॉट से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो अब कैसे करेंगे इसको, J1 3n QJ इसको R डॉट I से रिप्रेजेंट कर दिया। फिर हमारे क्या जाएगा, QJ डॉट प्लस समेशन J1 to 3n डेल RI अपॉन डेल QJ Q डबल डॉट J। इसको हम कैसे लिख सकते हैं, प्लस डेल R डेल T, और ये हम इसको भी हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R डॉट I से। ये हमारा शॉर्ट फॉर्म में आ गया। Put the value of RI, हम किसकी वैल्यू रखेंगे, RI डॉट की जो हमने वैल्यू निकाली थी, मतलब जो हमारी वेलोसिटी थी कार्टेशियन फॉर्म में, उसकी जो वैल्यूज है वो हम यहाँ पे और यहाँ पे क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। एंड वी गेट हमने यहाँ पे क्या किया, R डॉट I, मतलब हमने क्या किया, जनरलाइज जो हमारी वेलोसिटी थी उसकी हमने वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। जहाँ पे भी हमारा R डॉट I था, यहाँ पे हमने वैल्यू पुट करी। फिर हमारे जो इंडेक्स था J, उसको हमने किससे चेंज कर दिया, K से। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हम I भी ले चुके हैं इंडेक्स और J भी ले चुके हैं, तो हमने डिफरेंट यूज करना पड़ेगा। तो हम K ले सकते हैं, इसमें कोई नहीं, K आप अपनी मर्जी से जो भी आप इंडेक्स लेना चाहते हो वो ले सकते हो। हमने क्या लिया, यहाँ पे K ले चुके हैं और यहाँ पे हमने पुट ऑन कर दिया। अब ये अंदर हम फिर से क्या कराएंगे, इनकी मल्टीप्लाई कराएंगे, डेल QJ अपॉन की इसके साथ और डेल अपॉन डेल T की इसके साथ। तब हमें क्या मिलता है, अब हम इस इक्वेशन को हम रीअरेंज करेंगे। पहले हम जो एक्सप्रेशन की कोऑर्डिनेट आया उसको पहले 3n, ये पहले J=1 डेल RI
डेल क्यू जी डबल डॉट, फिर हम ये वाली टर्म 3n G1 3n डेल जी अब ये जो दो टर्म है जे वाली क्यू डॉट जे और क्यू डॉट के, इनको हम एक साथ लिख देंगे। डेल क्यू की हमारी बची हुई जो टर्म है डेल स्क्वायर आर आई, अब जो ये टर्म हमने साथ में लिखी है इसको क्या करेंगे हम, जे इक्वल टू क्या कर देंगे यहाँ पे 1। हम क्या लगा रहे, जो हमारी थर्ड टर्म आई है इसके लिए हम क्या करेंगे, फोर थर्ड टर्म ऑन राइट हैंड साइड जे इक्वल क्या कर देंगे 1, सॉरी जे इक्वल के। जब हम ये क्या जे इक्वल के कर देंगे तो ये दोनों जो हमारी टर्म है ये क्या हो जाएगी, सेम हो जाएगी। और जब हम इसको ऐड कर देंगे तो हमारी वैल्यू आएगी 1। जो हमारी हमने टर्म निकाली लास्ट में हमने क्या करा था, जो थर्ड टर्म थी उसमें जे के इक्वल क्या कर दिया था के, तो हमारी जो वो दोनों टर्म थी थर्ड टर्म में एक साथ जो हमने की थी तो वो दोनों ऐड ऑन करके हमारे टू समेशन जे इक्वल 1 समेशन 3n डेल स्क्वायर आर आई डेल क्यू जे डी टी क्यू डॉट जे, ये हमारी क्या आ गई थी थर्ड वैल्यू। तो ये कंप्लीट जो हमारा सॉल्यूशन आया ये, तो इसको क्या रखेंगे, जो हमारा ये जो कार्टेशियन कंपोनेंट है इसका एक्सेलरेशन का, ये ओनली हमारा जनरलाइज, ये हमारा क्या जनरलाइज एक्सेलरेशन, ओनली जनरलाइज एक्सेलरेशन पे ही डिपेंड नहीं करता, बल्कि क्या है क्वाड्रेटिक एंड लीनियरली जनरलाइज वेलोसिटी पे क्या करता है डिपेंड करता है, क्यूजे यहाँ पे भी और यहाँ पे हमारी क्यूजे रहेगी क्वाड्रेटिकली होगी और ये विदाउट मतलब ये लीनियर हमारा क्या होगी जनरलाइज्ड वेलोसिटी। तो ये हमारा क्या था एक्सप्रेशन का फॉर जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन, ये हमारा क्या होता है जनरलाइज्ड एक्सेलरेशन। एंड नेक्स्ट टॉपिक हमारा हो जाएगा जनरलाइज्ड फोर्स। अब हम डिस्कस करेंगे जनरलाइज्ड फोर्स। फोर्स अगर हमारा एक सिस्टम है एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, उसमें हमने एक पार्टिकल अज्यूम कर लिया, मान लिया हमारा ये सिस्टम है, इसमें एन नंबर ऑफ पार्टिकल है, एक हम इसके ऊपर हम फोर्स लगा रहे हैं। अब हमें ये नहीं पता कि इसके ऊपर कितना फोर्स लग रहा है, तो हम एक पार्टिकल को अज्यूम करके चलते हैं जिससे हम क्या है पूरे कंप्लीट सिस्टम के हम क्या निकाल सकते हैं, जो फोर्स लग रहा है वो निकाल सकते हैं। इसको मानिए हमने आयत पार्टिकल है। अब इसके ऊपर सिस्टम के ऊपर पूरे के ऊपर जब हम फोर्स लगाते हैं तो देखते हैं कि हमारे जो आयत पार्टिकल ओनली आयत पार्टिकल पे हमारा कितना वर्क डन हो रहा है। मतलब हमने अगर फोर्स लगाते हैं तो हमारा ये आयत पार्टिकल कितने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट कितना डिस्प्लेसमेंट होता है आई का यहाँ एक जगह से दूसरी जगह पे, तो वो उसको कैसे डिनोट करेंगे, स्मॉल है
ये हमारा क्या होता है, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट। जब हमने फोर्स लगाया तो कुछ तो डिस्प्लेसमेंट होगी, तो वहाँ पे आर आई जो हमारा जो पार्टिकल था, आयत पार्टिकल, उसकी जो डिस्प्लेसमेंट है कितनी है, डी आर आई। तो इसकी जो वर्क डन होगा ओनली आयत पार्टिकल पे डी डब्ल्यू आई इक्वल टू दिस। फिर हम किसी बात करेंगे, पूरे सिस्टम की बात करेंगे कि हमारे सिस्टम पे कितना हमारा फोर्स लग रहा है। तो हम क्या करेंगे, डब्ल्यू आई समेशन हमने ये तो पढ़ लिया कि आयन पार्टिकल पे कितना वर्क डन हो रहा है। अब हमें पूरे सिस्टम की बात करनी है, तो हम क्या करेंगे कि डेल्टा डब्ल्यू इक्वल समेशन ऑफ आई 1 to n। क्या हमारे n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं, तो इसको हम कैसे एफ आई डी आर, एफ आई डी आर आई, ये हमारा क्या हो गया, टोटल अमाउंट ऑफ वर्क डन ऑन द सिस्टम। तो हम इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, इस तरह से। अब हम कहते हैं कि टोटल वर्क डन जो होगा हमारा सिस्टम के ऊपर, डेल डब्ल्यू जो हमारे यहाँ पे टर्म देंगे वो हम क्या देंगे, इसमें हम ये जो डेल्टा आर आई है, ये स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है, तो इसको हम कैसे निकालते हैं, इसकी वैल्यू में ये हमारा क्या था, कार्टेशियन कंपोनेंट था ऑफ जनरलाइज्ड डिस्प्लेसमेंट का। तो हम इसकी वैल्यू में पता है डेल आर आई इक्वल समेशन J1 to 3n del I del QJ डेल्टा QJ। ये हमारी क्या थी, डेल्टा आर आई की वैल्यू, मतलब जनरलाइज्ड जो हमारी ये हमारा जो कार्टेशियन कंपोनेंट है किसका, हमारा डिस्प्लेसमेंट का। तो हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट ऑन कर देंगे, डेल्टा डब्ल्यू एन आई इक्वल 1 एफ आई समेशन J1 to 3n del I QJ J। तो हम क्या करेंगे, रीअरेंज कर देते हैं। ये जो हमारा है J इक्वल टू 1 to 3n पहले, फिर हम क्या करेंगे I 1 to n एफ आई देन आर आई ऑन J डेल्टा देन G। अब हमारी ये वैल्यू आई, जो इसको हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, J1 3n Q आई पार्टिकल Q J डेल्टा G। इसको हमने QJ से रिप्रेजेंट किया, यही हमारा क्या है, जनरलाइज्ड फोर्स। ठीक है, ये जो हमारा निकल के आया है ये किसकी वैल्यू है, जनरलाइज्ड फोर्स की। तो हम देख सकते हैं कि QJ की जो वैल्यू है वो इक्वल किसके आई है, हमारे एन आई 1 एफ आई डेल आर आई यही हमारा क्या है, जनरलाइज्ड फोर्स, और इसकी वैल्यू क्या है, समेशन I1 to n एफ आई डेल आर आई ऑन डेल क्यू जे। ओके, इसकी एक जो हम बात याद रखनी है कि हमारा जो इनके जो प्रोडक्ट है, ये हमारा क्या था, वर्क डन। तो वर्क डन जो प्रोडक्ट है किसका, जनरलाइज्ड फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट का। इनकी डायमेंशन कुछ भी हो,
समझना, इन प्रोडक्ट की डायमेंशन, जो प्रोडक्ट की क्यू जे और डेल क्यू जे की वैल्यू जो भी डायमेंशन हो, इसकी हमेशा किसमें आएगी, वर्क डन की डायमेंशन में आएगी। मतलब ml स्क्वायर टी, इनकी डायमेंशन अलग अलग कुछ भी हो, लेकिन जो ओवरऑल जो आर निकल के आएगा वो हमेशा हमारी क्या होगी, वर्क डन की डायमेंशन होगी। और इससे ये पता चलता है कि जब इनकी भी डायमेंशन कुछ भी हो सकती है, तो ये जरूरी नहीं होता कि ये हमेशा जो हमारा जनरलाइज फोर्स है वो फोर्स की ही हमारी क्या रखे, डायमेंशन रखे। ठीक है, ये फोर्स की डायमेंशन क्या होती है, ml टी, ये हमारी फोर्स की होती है। ठीक है, ये जरूरी नहीं होता कि जनरलाइज फोर्स हमेशा हमारे फोर्स की ही डायमेंशन रखे। ठीक है, अगर हम जनरलाइज फोर्स को किसमें, कौन से कोऑर्डिनेट आर और थीटा, ये जनरलाइज कोऑर्डिनेट करके यूज करके हम निकालेंगे, तो इसको कैसे निकालेंगे, एफ जो हमारा फोर्स है वो क्या हो जाएगा, दोनों जो हमारे आर और थीटा है इसके फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एफ आर, आर क्या है यूनिट वेक्टर, ठीक है, फिर एफ थीटा, थीटा का यूनिट वेक्टर, ठीक है, और फिर आर जो हमारे इक्वल होता है आर का मैग्नीट्यूड और आर का यूनिट वेक्टर के प्रोडक्ट के इक्वल। जो हमें पता है कि जो आर यूनिट वेक्टर होता है उसकी जो वैल्यू होती है आई कोस थीटा प्लस जे साइन थीटा। अब इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू थीटा की थीटा से, तो डेल आर कैप डी थीटा इक्वल हो जाएगा थीटा यूनिट वेक्टर के। ठीक है, तो इसकी वैल्यू क्या है, जब डिफ्रेंशिएट करते हैं कोस थीटा को विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो ये किस में हो जाएगा, माइनस साइन थीटा में, जे साइन थीटा जो होगा कोस थीटा में आ जाएगा जे कोस थीटा। ठीक है, ये थे हमारे लिए, हमने फोर्स को किस उसमें लिखा है कोऑर्डिनेट की फॉर्म में, किस किस आर और थीटा की फॉर्म में। ठीक है, और हम आर की वैल्यू पता है कि हमारी आई कोस थीटा जे साइन थीटा होती है, उसको हमने क्या किया, डिफ्रेंशिएट किया किसके रिस्पेक्ट में, थीटा के रिस्पेक्ट में, तो ये क्या आ जाती है, ये जो वैल्यू डी आर यूनिट वेक्टर अपॉन डी थीटा की जो होता है वो इक्वल होता है थीटा यूनिट वेक्टर के। तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी, ये हमें पता है कि अगर हमारा जो यहाँ पे आर डॉट थीटा ये है, तो हम क्या कहते हैं, जो हमारे स्केलर क्वांटिटी होती है आर यूनिट वेक्टर थीटा, तो ये हमारे क्या डिफरेंट है, तो ये क्या आ जाएगा हमारे 0, और जो सेम रहता है वो क्या आ जाएगा हमारा 1। ठीक है, जैसे थीटा है, और ये जो डेल आर कैप अपॉन डी थीटा होता है, ये किसके इक्वल होता है, थीटा यूनिट वेक्टर के। ठीक है, जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आ सकते हैं 1। ठीक है, ये हमारा क्या होता है स्केलर वेक्टर के लिए क्या होता है, ये रूल होता है। अब हम इसको आगे इसको हम फोर्स को हम रिलेट करेंगे जनरलाइज्ड आर और थीटा की फॉर्म में, हम कैसे उसको सोल्व करेंगे वो अभी देखते हैं। अब जो हमारा जनरलाइज्ड फोर्स है ना क्यू आर, उसको हम रिलेट करेंगे आर और थीटा कोऑर्डिनेट से। पहले हमने किससे रिलेट किया, आर से, तो हम एफ डॉट डेल आर अपॉन डेल आर, ये हमारे क्या होता है आर कैप की वैल्यू। तो पहले हम इस टर्म को यहाँ पे आर के रिस्पेक्ट में हम क्या कर रहे हैं, पार्शियल डिफरेंशिएट, फिर हमने एफ की जो वैल्यू थी हमारी क्या थी, एफ आर यूनिट वेक्टर, एफ थीटा यूनिट वेक्टर, तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट ऑन कर दी। अब हमारे जो आर की वैल्यू थी, जो ये आर था, आर वेक्टर की जो वैल्यू थी वो क्या थी, आर यूनिट वेक्टर, तो हमने ये वैल्यू यहाँ पे पुट ऑन कर दी, तो हमारे क्या आ जाएगा, इसकी भी वैल्यू हमने पुट कर दी, इसकी भी वैल्यू पुट कर दी, दोनों की कर दी। अब देखो इनकी क्या करेंगे, हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसकी और इसके साथ करेंगे, एफ आर कैप डेल आर, ये जो है ये डेल आर, ये क्या था हमारा मैग्नीट्यूड अपॉन में डेल आर के रिस्पेक्ट में, तो इससे इससे क्या हो जाएगा हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये कैंसिल आउट होने के बाद हमारा क्या बचता है आर कैप।
जब हमारे सेम सेम हमारे क्या है, ये स्केलर प्रोडक्ट हैं, तो इन दोनों ये जो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 1 यूनिट वेक्टर। तो हमने यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, तो ये जो हमारा ये जो वैल्यू है ये हमारा क्या है, आर मैग्नीट्यूड अपॉन में आर के रिस्पेक्ट में हमने डिफरेंशिएट किया था, तो इस वैल्यू से ये कैंसिल आउट हो गया। तो हमारे यहाँ पे क्या बचता है, आर यूनिट वेक्टर। अब इसकी मल्टीप्लाई हमने करवाई, तो ये सेम सेम स्केलर प्रोडक्ट हो गए, तो इसकी वैल्यू तो बना के, लेकिन हम अगर इसके इस टर्म की वैल्यू, इस टर्म की मल्टीप्लाई हम सेकंड वाले से कराते हैं, तो हमारा क्या आ जाएगा, आर यूनिट वेक्टर इंटू में थीटा यूनिट वेक्टर, तो इसकी वैल्यू क्या होगी हमारी 0। ओके, तो ये क्या होता है हमारा, जब भी स्केलर प्रोडक्ट में हमारे डिफरेंट जो वेक्टर्स आएंगे तो वो क्या हो जाएगा हमारा 0। ओके, तो ये वैल्यू हमारी ये आ गई, सेकंड वाली क्या होगी 0। तो आर का जो सेम सेम होंगे उनको क्या कर देंगे हम 1 के इक्वल, तो ये क्या आ गया हमारा क्यू आर की वैल्यू क्या आ गई एफ आर। अब इसी तरह से हम इसको किसके फॉर्म में लिखेंगे, थीटा की। अब इस जनरलाइज फोर्स को रिलेट करते हैं हम थीटा की। ये तो हमारे किसके आ गया था, आर से हमने रिलेट किया तो हमारी वैल्यू आई। अब हम थीटा से इसको रिलेट करेंगे। अब हम इसको जनरलाइज्ड फोर्स को हमने रिलेट करते हैं, हमने आर से तो कर लिया, अब हम थीटा से रिलेट करते हैं। तो क्यू थीटा जो जनरलाइज फोर्स हम किसके लिए निकाल रहे हैं, थीटा के लिए, तो इसकी वैल्यू करती है एफ डॉट डेल आर अपॉन डेल थीटा। तो इसको हम ये जो आर की वैल्यू, एफ की वैल्यू भी यहाँ से पुट कर देंगे और इसकी आर की वैल्यू भी हम पुट कर देंगे। तो क्या मिलेगा एफ आर यूनिट वेक्टर प्लस एफ थीटा यूनिट वेक्टर डेल आर। जब हम आर की वैल्यू यहाँ पे रख देंगे तो आर, हम इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे तो आर ऐसे ओवर डेल आर थीटा। ठीक है, तो अब क्या हो गया, ये जो वैल्यू हमारी डेल अपॉन डेल थीटा, ये किसकी वैल्यू हो जाएगी हमारी थीटा की वैल्यू आ गई है। तो अब इसको हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। ठीक है, अब हम मल्टीप्लाई करते हैं अंदर ये फर्स्ट टर्म को हम इसके साथ एफ एफ आर ओके इसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल आर अपॉन डेल थीटा को, ओके, प्लस एफ थीटा यूनिट वेक्टर आर प्रोडक्ट में क्या आ जाएंगे थीटा ओके। अब ये यूनिट वेक्टर आर का यूनिट वेक्टर प्रोडक्ट हो जाएगा किसका, एफ आर डॉट आर। जब हमारे क्या आगे दोनों यूनिट वेक्टर किसमें आ गए, हमारे स्केलर प्रोडक्ट में आ गए, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 0। ये वाली जो क्वांटिटी है 1 वाली जो टर्म है फर्स्ट वाली, ये हमारी क्या हो जाएगी 0। सेकंड, जब हमने इसको इसके साथ किया तो ये हमारा क्या आ जाएगा एफ थीटा आर, दोनों क्या आ गई ये स्केलर प्रोडक्ट में आ जाते हैं, तो ये क्या होगी 1 वैल्यू हो जाएगी। तो इसकी वैल्यू जो निकल के आई हमारी आर एफ थीटा, दिस वन क्या आ जाएगी हमारी 0। हमने रिलेट किया जनरलाइज फोर्स को आर से और थीटा से, तो हमने उसकी जो थीटा आर की वैल्यू आई थी वो आई थी एफ आर। अब हमने क्या किया थीटा क्यू थीटा की वैल्यू जो निकाली हमारी क्या है आर एफ थीटा।
जो हमारे कंपोनेंट निकल के आता है क्यू आर, ये क्या होगा, कंपोनेंट ऑफ फोर्स का होगा। जो एक मतलब कि हमारे क्या है, पार्टिकल्स पे लगा हुआ जो फोर्स है टोटल, तो वो क्यू आर होगा आर डायरेक्शन में। अगर हम थीटा में मूव कराएंगे तो ये हमारा क्या है, ये जो है क्यू थीटा, ये एज ए टॉर्क की तरह हमारा काम करेगा। ठीक है, तो ये जो क्यू आर है, इसकी जो फोर्स की डायमेंशन ये होती है एम एल टी। इसकी जो क्यू आर की जो हमारी डायमेंशन होगी वो एम एल टी पर स्क्वायर। ठीक है, और इसकी जो होगी एम एल स्क्वायर टी, ये हमारा टॉर्क हो गया। अगर हम इसका प्रोडक्ट कर दें आर के साथ, थीटा आर, और इसका प्रोडक्ट कर दें हम थीटा क्यू आर के साथ, तो ये हमारे वर्क डन की तरह इसकी जो डायमेंशन ऑफ वर्क। ठीक है, आप पोलर फॉर्म में हमारे ये निकल के आ गया, तो पोलर फॉर्म में हमारे तो उस तरह से हम निकाल सकते हैं आर से रिलेट करके और थीटा से रिलेट करके। अगर हम आर से रिलेट करते हैं तो क्या होता है हमारा कंपोनेंट ऑफ फोर्स, अगर हम उसको थीटा के उससे रिलेट करते हैं तो होता है कंपोनेंट ऑफ टॉर्क। तो इसकी जो डायमेंशन होगी वो फोर्स की एम एल टी पर स्क्वायर, और इसका जो कंपोनेंट ऑफ टॉर्क होगा इसका हो जाएगा एम एल स्क्वायर टी पर स्क्वायर। तो इसके ये जो थी हमारी डायमेंशन थी। अगर हम इसका प्रोडक्ट इसके साथ कराते हैं आर के साथ, आर क्यू आर इस, तो और या फिर थीटा डॉट थीटा के साथ, तो हमारे क्या हो जाएगी, ये डायमेंशन किसकी रखेंगे, हमेशा वर्क की ही रखेंगे। तो ये जो हमारा क्या गया, पोलर फॉर्म के लिए हमने क्या निकाल दिया, जनरलाइज्ड फोर्स निकाल दिया। ओके, और थैंक यू। अगर आपकी मर्जी है, आप पोलर फॉर्म अगर एग्जाम में पूछा जाए कि पोलर फॉर्म में निकालना है तो पोलर फॉर्म में निकाल सकते हो आर और थीटा के रिलेट करके। अदरवाइज आप वहाँ तक भी आपका सही है, क्यू जे की वैल्यू आ जाती है, वहाँ तक आप सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।